आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक अंग्रेज को देखेंगे जो कि अभी अभी एक गांव में गया है। इस गांव के अलग ही रीति रिवाज थे। जब भी कोई मेहमान इस गांव में आता था तब गांव वाले उसे एक वर्जिन जवान लड़की दिया करते थे ताकि वो ऑफिसर उसके साथ इंटीमेट हो सके। जब ये लड़की उस अंग्रेज के पास में आती है तब ये दोनों क्या करते हैं यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। ये मूवी उस समय की है जब अंग्रेजों ने बहुत से देशों में कब्जा कर रखा था और वो वहाँ के देश में जाकर दासियों के साथ अय्याशी किया करते थे। इस मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है। यहाँ हम लोग जॉन को देखते हैं। वो एक बोट में बैठकर इस गांव में आया था। यहाँ पहुंचकर वो अपने सीनियर ऑफिसर हेनरी से मिलता है। हेनरी जॉन से यहाँ आने की वजह पूछता है। जॉन हेनरी से कहता है उसके डैड मिलिट्री में थे। जब उन्होंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी तब उन्हें इसी गांव में भेजा गया था। इसके बाद मेरे डैड ने गांव के कुछ लोगों को पढ़ाया था, लेकिन फिर एक वार को लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। मेरे डैड का सपना इस गांव को पढ़ाने का था जो कि उनकी मौत के साथ अधूरा ही रह गया। इसलिए मैं यहाँ अपने डैड के सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ। इसके बाद हेनरी उसे इस गांव में ले जाता है। यहाँ आकर जॉन गांव के मुखिया से मिलता है। यहाँ पर ये गांव वाले जॉन से ये कहते हैं अगर आपको इस गांव में रहना है तब यहाँ के सारे नियम आपको मानने होंगे। इसके बाद यहाँ का मुखिया जॉन को वाइन देता है और वो जॉन को इसे पीने के लिए कहता है। जॉन ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन वो इस गांव के लोगों को मना नहीं कर पाता है क्योंकि वो अगर इन्हें मना करता तब इससे पूरे गांव की इंसल्ट हो जाती। इसके बाद वो उस वाइन को पीता है और वो वाइन लाने वाली लड़की को देखता है। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जॉन उसे देखता ही रह जाता है। ये गांव वाले अपने रीति रिवाज के अनुसार नाच गाना करने लगते हैं। ये लोग जॉन से भी नाचने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जॉन इन लोगों को एक पोयम सुनाता है, लेकिन यहाँ किसी को भी उसका पोयम अच्छा नहीं लगता है। तभी बलनसाई नाम का एक आदमी जॉन के पास में आता है और वो उसके साथ डांस करता है। दोनों को ऐसा करता हुआ देख सभी लोग हंसते हैं। अगले दिन हेनरी उसी लड़की को जॉन के पास में लाता है जो लड़की जॉन के लिए वाइन लेकर गई थी। उस लड़की का नाम सलीमा था। यहाँ आकर हेनरी जॉन से कहता है सलीमा तुम्हें इस गांव का लैंग्वेज सिखाएगी और वो तुम्हारे हर चीज का ध्यान रखेगी और तुम इसके साथ घपाघप भी कर सकते हो। हेनरी की इन बातों को सुनकर जॉन को काफी अजीब लगता है। हेनरी के कहने पर जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी जॉन हेनरी से ये कहता है मैं सलीमा से लैंग्वेज सीख लूंगा, लेकिन मैं इसके साथ इंटीमेट नहीं होने वाला हूँ। जॉन की बात सुनकर हेनरी काफी गुस्सा होता है और यहाँ से चला जाता है। जॉन के पास में काम करने वाला आदमी अपने भतीजे को लेकर यहाँ आता है ताकि जॉन उसके साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि वो आदमी ऐसा सोचता है कि जॉन एक गे है, इसलिए वो सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा है। उस आदमी के ऐसा ऑफर देने से जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो उसे और सलीमा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर वो आदमी जॉन से ये कहता है अगर सलीमा यहाँ से चली गई तब सभी लोग ये समझेंगे कि तुम एक गे हो। तब जॉन सलीमा को यहाँ से जाने से रोक लेता है। एक दिन जॉन जब बच्चों को पढ़ा रहा था तब जॉन को ये पता चलता है बलनसाई इस गांव का एक ऐसा आदमी है जो कि पानी के अंदर सबसे देर तक सांस को रोक सकता है। इसके बाद जॉन उसे चैलेंज करता है। इसके बाद इन दोनों में एक कंपटीशन होती है। इस कंपटीशन में जॉन ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करता है, लेकिन गांव वाले इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए जॉन इस कंपटीशन को आसानी से जीत जाता है। इसके बाद गांव के सारे लोग जॉन की बहुत इज्जत करने लगते हैं और ये लोग जॉन की सारी बातों को अब मानते हैं। रात में जब सलीमा जॉन को गाँव का लैंग्वेज सिखा रही थी तभी ये दोनों लोग बहुत करीब आ जाते हैं और इसके बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद से ही ये दोनों लोग अक्सर घपाघप किया करते थे। भयंकर घपाघप करने के बाद सलीमा अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी जॉन उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है। इस पर सलीमा जॉन से ये कहती है अगर वो रात में उसके साथ रुक गई तब उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी। अगले दिन हम लोग ये देखते हैं हेनरी जॉन को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। यहाँ हेनरी की बेटी सिसिल भी होती है। सिसिल इंग्लैंड से पढ़कर आई है। वो इंग्लैंड में यहाँ के लोगों के ऊपर एक रिसर्च कर रही थी और उसे इस गांव के बारे में एक सच्चाई पता चली है। वो यहाँ कहती है पहले के टाइम में जब भी कोई ऑफिसर इस गांव में आता था तब इस गांव के लोग उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे एक लड़की देते थे, क्योंकि इस गांव के रीति रिवाज में वो चीज शामिल थी। वो लड़कियां यहाँ आए हुए ऑफिसर को गांव की भाषा सिखाती थी और उनके साथ घपाघप भी किया करती थी, लेकिन सिसिल को ये पता नहीं था। अभी भी उस रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ पर सिसिल जॉन से एक सवाल पूछती है क्या ऐसे में लड़की और ऑफिसर के बीच में कोई फीलिंग्स डेवलप हो सकती है। वहीं इधर हेनरी इन लोगों से अलग सोचता था। वो सोचता था गांव के लड़के और ऑफिसर के बीच में कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं होनी चाहिए, लेकिन जॉन का ऐसा मानना था अगर कोई किसी के साथ इंटीमेट होता है तब धीरे धीरे फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉन भी अब सलीमा को पसंद करने लगा था। सिसिल यहाँ पर रिसर्च करना चाहती थी। जॉन रिसर्च करने में सिसिल की मदद करता है। लंच के टाइम में सिसिल की मॉम जॉन को देखती है और वो जॉन से कहती है तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ये सब सुनकर जॉन को काफी अजीब लगता है। कुछ ही दिनों के बाद गांव के लोग अचानक बीमार होने लगते हैं।
और एक एक करके उनकी मौत होने लगती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद जॉन और बलनसाई चेक करने के लिए जंगल में जाते हैं। यहाँ वो कुछ लोगों को देखते हैं। यहाँ ये लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। ये देखकर जॉन समझ जाता है गांव में जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण यही लोग हैं। इसके बाद ये लोग इस गांव में वापस आते हैं। यहाँ आकर जॉन ये देखता है सलीमा भी बीमार हो चुकी है। सलीमा को देखकर जॉन परेशान हो जाता है। तभी जॉन को यह पता चलता है माइनिंग करने वाले लोगों ने गांव वालों को चावल दिए थे, जिसे खाने के बाद से ही इस गांव में बीमारी फैली है। माइनिंग वालों ने यहाँ के गांव वालों के साथ ऐसा इसलिए किया था ताकि ये सारे लोग मर जाएं और किसी को भी उनके बारे में पता ना चले। जब जॉन को ये सब मालूम चलता है तब वो सारी सच्चाई गांव वालों को बताता है। इसके बाद गांव वाले मिलकर उन सारे लोगों को मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग जॉन को देखते हैं। वो अब सलीमा से प्यार करने लगा था। वो उससे शादी के बारे में पूछता है, लेकिन सलीमा जॉन से कहती है तुम्हारे इस बात को गांव वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है, लेकिन हेनरी भी जॉन को मना कर देता है क्योंकि ये उनके गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ था। हेनरी यहाँ पर जॉन से कहता है उसे सलीमा से अलग होना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तब उसे नियम तोड़ने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग सलीमा और गांव वालों को देखते हैं। गांव वाले सलीमा को ब्लैकमेल करते हैं। वो लोग सलीमा से कहते हैं अगर तुम जॉन से दूर नहीं हुई तब वो लोग उसके डैड को मार देंगे। इसके बाद जॉन और सलीमा को सभी की बातें माननी पड़ती है। इसके बाद हम लोग 1 साल बाद का सीन देखते हैं। जॉन और सिसिल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एक बार सिसिल जॉन से ये पूछती है क्या गांव में उसके साथ भी कोई लड़की इंटीमेट हुई थी। जॉन यहाँ सिसिल को सच्चाई बता देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉन दोबारा उस गांव में जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद जब ये लोग गांव पहुंचते हैं तब ये लोग गांव वालों को मूवी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन सलीमा को ढूंढ रहा था। सिसिल भी इस बात को नोटिस करती है। इसके बाद वो जॉन के पास में आकर उससे ये कहती है उसे मालूम चला है सलीमा की शादी हो चुकी है और सलीमा का एक बच्चा भी है। तभी जॉन सलीमा को देखता है। सलीमा अपने बच्चे के साथ में होती है। जॉन सलीमा के बच्चे को देखता है। उस बच्चे को देखकर जॉन को ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा उसी का है। इसके बाद वो एक आदमी से सलीमा को बुलाने के लिए कहता है। वो सलीमा से मिलकर उससे ये कहता है उसे ये अच्छी तरह पता है कि ये बच्चा उसी का है और वो अपने बच्चे को एक बार गोद में लेना चाहता है। इसके बाद सलीमा जॉन को अपने बच्चे से मिलाती है, लेकिन यहाँ पर वो काफी डरी हुई थी कि अगर कोई उसे जॉन के साथ देख लेगा तब यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जॉन अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। जॉन अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाता है। जब सिसिल की माँ ये सब देखती है तब ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और वो जॉन को सलीमा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उनकी बातों को नहीं मानता है और वो सलीमा और अपने बच्चे के साथ काफी वक्त गुजारता है। ये सब देखकर बलनसाई को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो जॉन को मारने का प्लान बनाता है। अब रात में बलनसाई जॉन को मारने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है, लेकिन इसी बीच जॉन की नींद खुल जाती है और वो बलनसाई के हमले से बच जाता है। जॉन ये सारी बातें जाकर हेनरी को बताता है। ये सब जानने के बाद हेनरी बलनसाई को मारने का ऑर्डर देता है। तभी जॉन को एक नया सच मालूम होता है कि सलीमा हेनरी की ही बेटी है। जब हेनरी फर्स्ट टाइम इस गांव में आया था वो भी एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और सलीमा उसी लड़की की बेटी है, लेकिन हेनरी अपनी वाइफ की वजह से सलीमा को नहीं अपना पाया था। इधर हम लोग ये देखते हैं बलनसाई को फांसी की सजा सुनाई जाती है। दूसरे ही दिन बलनसाई को फांसी होने वाली थी, लेकिन फांसी से पहले जॉन बलनसाई से मिलता है। इसके बाद जॉन बलनसाई को छुड़ाता है और वो उसे यहाँ से दूर भाग जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर सलीमा भी आ जाती है। वहीं दूसरी ओर सिसिल की मॉम जॉन और सलीमा की नजदीकियों से बहुत परेशान होती है। इसके बाद वो सलीमा को आए हुए नए ऑफिसर के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और अगर सलीमा ऐसा नहीं करती है तब सलीमा को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो ऑफिसर सलीमा को साथ में ले जाता है और वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है, लेकिन सलीमा उस ऑफिसर को मारती है क्योंकि आज उसका जॉन के साथ भागने का प्लान था। वहीं दूसरी ओर सिसिल जॉन से ये कहती है वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जब जॉन सिसिल की इन बातों को सुनता है तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सिसिल के साथ में ही रहेगा। इसके बाद वो सलीमा को एक लेटर लिखता है। वो कहता है वो उसके साथ नहीं आ सकता है, लेकिन सिसिल उस लेटर को देख लेती है। सिसिल ये जानती थी कि जॉन अब भी सलीमा से प्यार करता है। इसके बाद वो जॉन को सलीमा के पास जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग हेनरी और सलीमा को देखते हैं। हेनरी सलीमा को ढूंढ रहा था क्योंकि सलीमा ने उस ऑफिसर को मार दिया था। जब सलीमा हेनरी के पास में आती है तब हेनरी उसे अपना गन देते हुए ये कहता है तुम जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाओ और तुम हमेशा खुश रहना। सलीमा ये जानती थी कि हेनरी उसका बाप है, लेकिन सलीमा की माँ ने कभी भी हेनरी के बारे में उसे कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन हम लोग ये देखते हैं वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है और वो ऑफिसर हेनरी के वाइफ के पास जाता है। हेनरी की वाइफ उस ऑफिसर से ये कहती है वो जाकर जॉन और सलीमा को पकड़ ले और उन दोनों को मार दे। इसके बाद ये लोग अपने प्लान में हेनरी को भी शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन हेनरी उनसे कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इसके बाद वो ऑफिसर उन्हें मारने के लिए निकल जाता है।
कुछ ही देर बाद वो ऑफिसर उन दोनों को ढूंढ लेता है। वो सलीमा पर गन रखकर उसकी इज्जत के साथ खेलने का कोशिश करता है, लेकिन तभी गांव के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग उस ऑफिसर को मार देते हैं और इस तरह जॉन और सलीमा की जान बच जाती है। इसके बाद हम लोग जॉन और सलीमा को देखते हैं। अब जॉन सलीमा के साथ में इसी गांव में रहने लगा है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।